हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय संजीत सर में। चैप्टर 3 वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो वैद्युत रसायन क्या है इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। देखिए, वैद्युत रसायन क्या है? विद्युत ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा तथा उसके पारस्परिक संबंध को वैद्युत रसायन कहते हैं। और लास्ट टॉपिक था कि इलेक्ट्रोड क्या है, और इलेक्ट्रोड दो प्रकार के होते हैं, एनोड कैथोड। ठीक है, जिसे बैटरी के धन ध्रुव से जोड़ते हैं उसे एनोड कहते हैं, और जिसे बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ते हैं उसे कैथोड कहते हैं। और आज आपका कुछ नोट्स है कि द्रवित NaCl को वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम जो है वह सोडियम धातु कैथोड पर जमा होता है, और क्लोरीन गैस जो है एनोड पर जमा होता है। द्रवित NaCl का वैद्युत अपघटन कराने पर जो सोडियम धातु है, जो सोडियम है वो कैथोड पर जमा हो जाता है। कैथोड आपका ऋणात्मक है, सोडियम पे प्लस चार्ज होता है, तो ये क्या कैथोड पर जमा हो जाता है। और क्लोरीन पे आपका माइनस चार्ज होता है, तो जो क्लोरीन गैस होता है वह एनोड पर जमा हो जाता है, ये आपका पॉजिटिव होता है। फिर इसी प्रकार से और भी नोट्स है जिसे देखते हैं। जलीय सोडियम क्लोराइड के विलयन को वैद्युत अपघटन कराने पर क्लोरीन गैस एनोड पर, यहाँ देखिए जलीय सोडियम क्लोराइड यानी NaCl के जलीय विलयन को वैद्युत अपघटन कराने पर जो क्लोरीन गैस है वो कहाँ एनोड पर जमा हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है आपका वो कैथोड पर जमा हो जाता है। सोडियम क्लोराइड के अति तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम क्लोराइड NaCl का अति तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, देखिए यहाँ वैद्युत अपघटन कराने पर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पर जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो होता है वह एनोड पर जमा हो जाता है। यहाँ देखिए ये आपका ऑक्सीजन ये एनोड पर जमा हो जाता है। फिर नेक्स्ट है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन के वैद्युत अपघटन कराने पे जो हाइड्रोजन जो है, देखिए हाइड्रोजन कैथोड पर जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर जमा हो जाता है। और भी है कि हाइड्रोजन सल्फेट के तनु जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन कराने पर यह हाइड्रोजन कैथोड पर जमा हो जाता है, और ऑक्सीजन जो है आपका एनोड पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट है कि Na2SO4 के जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करने पर जो हाइड्रोजन है वह कैथोड पर और ऑक्सीजन एनोड पर जमा हो जाता है। नेक्स्ट है कि वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम। तो देखिए वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के निम्नलिखित दो नियम होता है। पहला नियम है वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली धारा के आवेश की समानुपाती होती है। ठीक है, वैद्युत अपघटन में प्रत्येक इलेक्ट्रोड पर, जो इलेक्ट्रोड होता है उस पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली आवेश के समानुपाती होती है। किसके? आवेश के। देखिए साथ में m समानुपाती की हुई, ये आपका समानुपाती की साइन है, ऐसे भी लिखते हैं m समानुपाती। तो जब हम समानुपाती के साइन को हटाते हैं तो यहाँ z लिखते हैं, m = ZQ। z जो है आपका यह एक नियतांक है जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक भी कहते हैं। ठीक है, तो m = ZQ हो गया। फिर जहाँ पे m = ZCT, जहाँ पे C आपका विद्युत धारा है और T आपका जो है धारा प्रवाहित होने में समय लगता है, जो भी समय लगता है उसको इंगित करता है। और m जो है वह इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है, ये इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक का SI मात्रक आपका kg प्रति कूलम्ब होता है, किग्रा प्रति कूलम्ब होता है। इस प्रकार से नेक्स्ट है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। अब है कि विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है? जब किसी विद्युत अपघट्य के विलयन से
1 एम्पियर की धारा 1 सेकेंड तक प्रवाहित की जाती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं। अर्थात जब C इक्वल 1 एम्पियर, जो C है आपका वो विद्युत धारा को डिनोट करता है। तो देखिए C आपका है 1 एम्पियर और T जो है 1 सेकेंड है। फिर तो M इक्वल ZCT, तो आपका Z का मान, C का मान 1 है और T का भी मान 1 है, तो M इक्वल Z हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट है तुल्यांकी भार। किसी तत्व के परमाणु भार एवं उसकी संयोजकता के अनुपात को तुल्यांकी भार कहते हैं। ठीक, जैसे देखिए लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s1, तो इसके बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यही आपका संयोजकता हो गया। लिथियम का संयोजकता 1 हो गया। और मानिए मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 हो गया। तो देखिए ये हो गया, एक कक्षा हो गया और ये भी एक कक्षा हो गया, ये दूसरा कक्षा हो गया, ये पहला कक्षा हो गया और ये तीसरा कक्षा हो गया। और इसके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2। तो इसकी संयोजकता, मैग्नीशियम का संयोजकता आपका 2 हो गया। तो इस प्रकार से किसी तत्व का संयोजकता ज्ञात करते हैं। ऐसे ही बारी बारी सभी तत्व का संयोजकता ज्ञात कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, पहले फॉर्मूला है इसका, तुल्यांकी भार इक्वल तत्व का परमाणु भार बट्टे में तत्व का संयोजकता। तो देखिए तुल्यांकी भार, एग्जाम्पल है कि एल्युमिनियम का तुल्यांकी भार आपका 27 है। तुल्यांकी भार इसका मतलब एल्युमिनियम का परमाणु भार 27 है और संयोजकता 3 है। ठीक है, तो 27/3, इसको जब कट करेंगे तो 9 हो जाएगा। इसी प्रकार से मैग्नीशियम का तुल्यांकी भार तो 24/2, इसका संयोजकता 2 है और भार 24 है, तो इक्वल, इसको कट करेंगे तो 12 आ जाएगा। इस प्रकार से तुल्यांकी भार ज्ञात करते हैं।